राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में जुटी बीजेपी बार बार मात खा रही है और अब बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के पूरे सियासी करियर को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक दिन पहले खबर आई थी कि राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ये दावे हो रहे थे, लेकिन 24 घंटे में ही सरकार ने पलटी मार ली और अब नया पैंतरा चला जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की नई साजिश सामने आई है। एक दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की तैयारी करने वाली मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से यू टर्न ले लिया है, लेकिन अब राहुल की सदस्यता खत्म करने के लिए बीजेपी विशेष प्रस्ताव ले आई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है, जिसके जरिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया था और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेकर उन पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि सरकार राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हरदीप सिंह पुरी ने खुद प्रेस के सामने ये बात कबूल की कि वो एप्स्टीन से 3-4 बार मिले थे। इसके बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और साफ कर दिया कि अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दूसरा प्रस्ताव ले आए हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कोई प्रिविलेज मोशन नोटिस नहीं है, मैंने एक सब्सटैंटिव मोशन नोटिस दिया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वो सोरोस फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और यूएस एड के साथ थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया जाते हैं और भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत करते हैं। वैसे निशिकांत दुबे ने जो दावा किया है वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। राहुल गांधी की जो भी यात्रा होती है वो सियासी यात्रा होती है। उनके कार्यक्रम की पूरी जानकारी सरकार के पास रहती है। सोरोस फाउंडेशन हो या फोर्ड फाउंडेशन, किसी पर भी भारत सरकार ने रोक नहीं लगाई है। ये संस्थान भारत में काम कर रहे हैं। वैसे राहुल गांधी से जब मीडिया ने इस पर सवाल किया तो जवाब में उन्होंने मीडिया पर ही तंज कस दिया और कहा कि क्या मीडिया को आज के लिए यही कोड वर्ड दिया गया है? कल ये ऑथेंटिकेट था और आज ये प्रिविलेज मोशन है। वैसे राहुल के जवाब के कुछ ही देर बाद प्रिविलेज मोशन भी वापस हो गया और अब नया प्रस्ताव आया है, लेकिन ये नया प्रस्ताव भी टिक नहीं पाएगा। कांग्रेस का दावा है कि ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस से ध्यान हटाने की कोशिश मात्र है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।